हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी लव लाइफ किस तरह से प्रोग्रेस करेगी, किस तरह से प्रोसीड करेगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। विदाउट कैटेगराइजिंग कि आपका रिलेशनशिप किस नौयत का है, ये रीडिंग सबके लिए होगी। जितने लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ उनका लव एंड ट्रस्ट डेवलप्ड है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। रिलेशनशिप पे बेस्ड है तो डेफिनेटली आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लेनी है। आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछें या डिटेल रीडिंग, और जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पूरी डिटेल्स मिल जाएं, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या फैसले पर पहुंचेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए, लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च योर लव लाइफ। लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च योर लव लाइफ। कीप योर पर्सन इन योर माइंड। अपने जहन में अपना रिलेशनशिप रखें, अपने पर्सन को रखें, एंड लिटरली पूछें कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है बहुत डिफरेंट नेचर के पर्सन हो, और आप बहुत ही ज़्यादा अगर कंजर्वेटिव फैमिली से हैं या कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हैं और ये बहुत मॉडर्न है, तो ये शायद आप में लाइकिंग इनकी है, बट स्टिल दे आस्क यू कि आप एक ओपन माइंडेड होकर इनको कैरी करें, ताकि आप एक्सपेक्ट कर सकें कि भाई आपका पार्टनर आपसे डिफरेंट है, बट इट्स नथिंग बैड कि भाई ऑड्स एंड मीट वाली बात, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आप बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर रिलीज़ होने की ज़रूरत है। मुझे इस कार्ड के ऊपर ख़ास तौर पे मैरिड लोगों के ऊपर ज़रा ज़्यादा शुबा हो रहा है, क्योंकि मैरिड लोग जो हैं वो उनकी ही, क्योंकि बच्चा खातून के साथ है, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपका एक बच्चा हो और आपका पार्टनर हो जिसके साथ आपके रिलेशनशिप हो। बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना। दूसरा ये भी है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। रमज़ान के आखिरी दिनों में लोग एतिकाफ़ में भी बैठते हैं, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर ये एक सेंट टाइप पर्सन है और ये बिल्कुल अपने कॉर्नर में, और एक खातून अलग से अपना सामान लेकर जा रही हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट, बिकॉज़ ये बहुत ही मोतबर किस्म की इबादत है, इसको इससे बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ एक्टिविटीज़ आप दोनों पार्टनर्स की इस तरह की हैं जिसमें प्राइवेसी मिलती है, और उस प्राइवेसी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं कि इसको अकेले रहने का शौक है, पता नहीं अकेले में ये क्या करता होगा या क्या करती होगी। तो अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कोई चीज़ आपके ऊपर इन 10 दिनों के अंदर अंदर आश्कार होनी होगी, रिवील होनी होगी, तो वो अपने आप ही हो जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि होगी। कोई बात आपको ज़रूर पता चलेगी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंजर्वेटिव माइंडसेट और कंजर्वेटिव फैमिली की बात की, शायद आपका दिल चाहता है, आप अपने पर्सन को लाइक भी करते हैं, आपके अंदर कोई इंटरेस्ट भी ले रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बैकग्राउंड की वजह से आपको लगता है हो हाय ये क्या, ये तो बड़ी गंदी बात है, और सब कुछ होते हुए भी आप ओपन अप नहीं हो रहे। तो आपके पर्सन लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में, 10 डे कह रही थी मैं, लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पुश करें कि भाई तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझे तुम पसंद हो, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करना चाहें तो इट्स ऑल ओके, ये सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में आपको डेट पे बुलाएं, एंड देन आप किसी को लेकर इनसे डेट पे मिलने के लिए जाएंगे। ये जो किसी को लेकर जाते हैं ना,
फिर थोड़े दिनों बाद आप उसी को देख रहे होते हैं अपने पर्सन के साथ, बिकॉज जो बोल्डनेस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप थोड़े से शर्मीले टट्टू बन रहे हैं। तो थोड़ा सा ये एहतियात कीजिए कि कोई मौके पे चौका ना मार दे। सोलमेट कनेक्शन है ये आपका, आपको बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल ऐसी वाइब आती है और ऐसा लगेगा। थोड़ा सा आपको टाइम अकेले में देने की ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में मे बी आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं डेट पर तो ज़रूर बुलाएंगे, नोइंग द फैक्ट कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, आपके लिए बहुत सारी पाबंदियां हैं, आपका मिलना इतना आसान नहीं है, बट दिस विल हैपन। ठीक है, तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में ये होगा। आप वैसे बहुत ज़्यादा आजकल आपको बड़ा ही गुनगुनाने का और मटकाने का दिल कर रहा होगा। आजकल आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे छोटी सी छोटी चीज़ को, क्योंकि आप इश्क में हैं, इश्क में। ठीक है, चलिए जी यहाँ से देख लेते हैं लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ बताइए ज़रा। लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। अज़ानें बैकग्राउंड में हो रही हैं, मैं पहली अज़ान रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ले गई थी, तो बहुत माजरत, माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, वैसे भी माइंड करना कुछ बनता नहीं है, अज़ान है, अज़ान हो रही है, लेकिन मैं पहली अज़ान ले चुकी हूँ इस वजह से। चलिए जनाब, देखते हैं कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, कनेक्शन, मैच्योरिटी, 2 कार्ड्स आए, अबंडेंस एंड इनर पीस। आप एक बैड रिलेशनशिप के स्टेज से निकले हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे मुश्किल था आपके लिए लाइफ पर्पस। आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, आप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दीन दुनिया वाले पर्सन हैं, दीनी एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा हैं और आप हो गए हैं दीनी एक्टिविटीज़ में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, मज़हबी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आपका एक प्रॉब्लम रहा है, या तो फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, आपको अलाउ ही नहीं करती कि आप अपनी लाइफ को लेकर डिफरेंट वे में सोचें। लास्ट 10 डेज़ में आपके पर्सन आपको फुल फ्लेज टाइम देने वाले हैं, फुल फ्लेज आपको मोटिवेट करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। आप बहुत अरसे बाद आप इस तरह के कनेक्शन में हैं जब आपका दिल करेगा कि मैं भी अपने लिए कुछ इन्जॉय करूं। आप जर्नलिंग करते हैं या आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स आपसे बात करते हैं, आपके फादर अगर हयात हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी गाइडेंस आपके ऊपर है, और अगर वो हयात नहीं हैं तो यू कैन टॉक टू स्पिरिट्स। आप सोल कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोल लेवल पर आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू कैन सी कि मुझे इस रिलेशनशिप में, मैं अगर इस रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से हैंडल करूं तो मुझे जहनी सुकून भी मिलेगा, मुझे अंदरूनी सुकून भी मिलेगा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त जिस कनेक्शन में आप हैं वो आपको एक एडवांसमेंट पर लेकर जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और बहुत ही टिपिकल, मुझे लग रहा है कि बहुत टिपिकल और बड़ा सख्त सा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, और उसमें दिस जस्ट हैपन टू यू कि फैमिली में शायद हो हाय वाली बातें शुरू हो जाएं कि हाय इनका कोई रिलेशनशिप है, ओह हाय अच्छा ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, बट आपके लिए ये हुआ है या तो बिल्कुल न्यू क्रश है, और अगर न्यू क्रश नहीं है तो रिलेशनशिप बहुत ही डेवलप नज़र होता आ रहा है आपको इसी रिश्ते के थ्रू। मे बी जब आप एक बैड एक्सपीरियंस में पड़े और उसके बाद जब ये नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, तब तक आप अपनी लाइफ के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, एक डिफरेंट पर्पस को आइडेंटिफाई कर चुके थे, और आपको अपने इस रिलेशनशिप में रहते हुए लगता है कि आपकी हायर सेल्फ कनेक्ट हो रही है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल चेंजेस हो रही हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप बहुत हटकर रिश्तों को समझने लगे हैं, आपको अंदाज़ा होने लगा है कि लोग कैसे होते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं। तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी बिखरी हुई शख्सियत को समेटेगा। आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लिटरली आई एम कन्फर्म कि आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर ज़रूर जाएंगे, डेट ज़रूर होगी, एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। आप अगर पोइट्री लिखते हैं या टिकटॉक पे डाउनलोड करके वॉइस ओवर करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नई क्रिएटिविटी करेंगे एंड यू आर गोइंग टू डेडिकेट इट, बिकॉज यहाँ एक लेडी जो है वो बुक, अगर आप आजकल कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं या कोई इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इंग्लिश जर्नल, कोई नोट टेकिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ
मेंटेनेंस करते हैं अपनी थॉट्स को, तो वो आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है. लेट्स सी मोर. लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में. Last 10 days of March, what you can expect. आ जाओ भाई. Last 10 days of March. Avoid taking a friend on a date. मैं आपको अभी ही वार्न कर रही हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड आपके पार्टनर में इंटरेस्ट लेगी, एंड योर पार्टनर इज़ वेरी वेरी बोल्ड, और वो वैसे ही बहुत मॉडर्न और लिबरल थिंकिंग के मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे खातून हो या मर्द. सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस. सी, मैंने आपको कहा था ना आपके बैकग्राउंड को लेकर, सेल्फ सेबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन. अपने आप को होल्ड ना करें. यू आर होल्डिंग योर सेल्फ. आपका दिल चाह रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में या कनेक्शन में कुछ डिफरेंट करें, लेकिन आप अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते. हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट हैं आप, उदास भी हैं, आपको थोड़ा सा लॉस भी फील हो रहा है. हो सकता है आप अभी रीसेंट ब्रेकअप से निकल के इस रिलेशनशिप में आए हों और आपको अपना पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा हो, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हों. आप कोई एक्स है जिसकी वाइब यहाँ पर आ रही है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, शिद्दत से ज़्यादा. येस, लव कॉल. आप किसी की कॉल का भी वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मुतालिक जो है वो इस आपकी आजकल की ज़िंदगी के मुतालिक आप अपने एक्स को ज़रूर बता सकें. आप लव कॉल, मैसेज ऑफ लव, या उनके बारे में या वो आपके बारे में अगर सोच रहे हैं, तो आप अपना स्टेटस जो करंट है वो आप अपने एक्स को बताना चाहते हैं. बिकॉज यहाँ से मुझे लग रहा था डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से कि आपका मसला रहा है कुछ रिलेशनशिप को लेकर. आपकी तरफ लव कॉल आ भी सकती है, बहुत ज़्यादा आप लोग बात करेंगे. आई डोंट नो व्हाई ये रिलेशनशिप के लिए हमेशा जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप देखते होंगे कि जब कभी मैं पार्टनर की फीलिंग्स और रिलेशनशिप पे रीडिंग करती हूँ, ये बात ज़रूर आती है, या तो आप दोनों के दरमियान जो है वो स्टेबिलिटी का मसला है, या फिर आप लोग बहुत ही ऑड पोल्स अपार्ट पीपल हैं, पर्सन हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत मुख्तलिफ दुनिया के आप लोग हैं. उसके बावजूद आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है. मुझे लग रहा है आप लोग इन लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ या तो चैटिंग करेंगे, पिक्चर्स भेजेंगे और स्ट्रीक्स भेजेंगे, कॉल पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, एक दूसरे को वॉइस नोट बहुत करेंगे. साइबर सेक्स भी कर सकते हैं भाई, बोल्डनेस आई होता है जब रिलेशनशिप में, तो ये भी कर सकते हैं. बट लव कॉल है, बहुत देर तक, घंटों तक बातें करना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, क्या खाया, क्या पिया, हो मेरे सोना बेबी, सोनू सोनू, वो जो कुछ भी होता है. चलिए, बट विद ऑल दिस थिंग, यू नो, आपका जिसके साथ एक एक्स रिलेशनशिप रहा है, आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप रहा है, आपको वो भी स्लाइटली हॉन्ट करेगा. जस्ट बिकॉज आपका ये करंट पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, तो आप अपने आप को जो है ना, आप चाहेंगे कहीं ना कहीं से इसको ये पता चल जाए कि मेरा बुरा साइड भी है, मुझे इन बातों की वजह से पास्ट में छोड़ा गया था. ये आप अपने लिए खुद ही एक नुकसान करेंगे, जबकि ताली दोनों हाथों से बजती है. अकेले मत इस बात को करें. सैडनेस है आपके अंदर, आप उदास हैं, आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से ये चीज़ कनेक्ट हो रही है. आपको इस पूरी सिचुएशन में या तो अपना कोई एक्स लव बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपको उसकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है, एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि उसकी तरफ से भी एक लव कॉल आ जाए. ठीक है, तो लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च में यू कैन एक्सपेक्ट दिस. अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ इन लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च. लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे कार्ड्स आ गए. ब्यूटीफुल थिंग,
द फूल बिगिनिंग होगी जनाब, आपका एक्स आपको कांटेक्ट कर सकता है। एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। यस, ये परेशानी आपको खाए जा रही है कि कब आएगा कांटेक्ट, कब होगा कांटेक्ट। सबसे पहले कार्ड ये वाला आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग फॉर द एक्शन। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 7। सब कुछ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है जनाब। चलिए पहले सिनेरियो आपकी लाइफ का मैं बताती हूँ कि लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च में आपकी लव लाइफ में देयर इज़ एन एक्शन कमिंग। बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपका एक्स आपसे कांटेक्ट करेगा, बिकॉज आपके एक्स को या तो आपके मुतालिक कोई न्यूज़ पता चलेगी। पेशेंस जो है वो उसका टूट रहा है, सब्र जो है ना वो टूट रहा है। यहाँ पर मैं बिल्कुल देख सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ में लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च में एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होकर जिस चीज़ पर यहाँ एंड हुई है ना, देर इज़ अ बिग चांस कि आपका एक्स आपको कांटेक्ट करेगा, जबकि ये पूरी रीडिंग आपके करंट पार्टनर से रिलेटेड थी और यहाँ पर आकर पूरा पासा पलट गया है। देर इज़ अ पर्सन, कोई है आपकी लाइफ में, आप खुद भी देखें, इसीलिए यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आए थे, हार्ट ब्रोकन और ब्रेकअप के। आपका पर्सन एक्स पार्टनर आपको कांटेक्ट करेगा बिकॉज काफ़ी दिन हो गए हैं आपकी कोई बातचीत उससे नहीं हुई है, और ही और शी इज़ वंडरिंग कि मैं चेक तो करूं कि क्या चल रहा है, किसकी तरफ से ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, कहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस हैं। गुस्से में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, आपके एक्स पार्टनर अगर मैं कहूँ तो। एंड दे आर रेडी, दे आर ओपन कि आप उनको अगर कोई बात बोलें कांटेक्ट करने के बाद, आप उनको कुछ कहें तो मे बी दे विल फिक्स समथिंग। ऑन दी अदर पार्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल भी इस मोड में नहीं हैं कि आप अपने एक्स को या करंट पार्टनर को वेलकम करें। आप पता नहीं क्यों रिजेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऊपर भी मैंने कहा था, जबकि डेट नज़र आ रही है, बहुत प्लेजर नज़र आ रहा है, बहुत कॉल्स नज़र आ रही हैं, बहुत अटेंशन नज़र आ रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पूरे फेज़ में एक रिजेक्शन मोड में हैं। आपको शायद अपने एक्स पर्सन की रिजेक्शन बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है कि उसने मुझे किस बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के छोड़ा, और मैं अब जिस परेशानी में हूँ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं अब अपनी लाइफ में दोबारा से एक सोलमेट कनेक्शन में आऊँ। यहाँ पे भी ये सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे भी सोलमेट कनेक्शन है, और आपके लिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में भी आप इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि एटलीस्ट चीज़ें क्लियर तो हो ना। हमारे और मेरे और तुम्हारे दरमियान जो मामलात अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए, वो निगोशिएट हो ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं और तुम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। ये इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में है। जबकि आपकी लाइफ में एक पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है जो कि आपको बहुत वैल्यू कर रहा है, लेकिन आप अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे, और आप उसको जब उससे कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि इसको मेरी अच्छाइयाँ कैसे नज़र आ रही हैं, जबकि मेरा एक्स पार्टनर तो मुझ में उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से छोड़ा, उसने तो मुझे बहुत रिफ्यूज़ किया, उसने तो मुझे बहुत परेशान किया, उसने तो मेरे लिए कभी भी कोई रिस्क नहीं लिया, और मुझे तो लगता है कि मैं हूँ ही, बिकॉज ये जो नॉट इनफ है ना, सेल्फ सेबोटाज, देखें, लैकिंग कॉन्फिडेंस। अगर आपका प्रेजेंट पर्सन आपकी तारीफ़ें करता है, आपको वैल्यू करता है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। आपको लगता है ये सब कहने की बातें, असल हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है, तो मेरी असलियत का पता चले ना, तो पता चले तुमको। इस तरह की बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चल रही हैं। तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी लव लाइफ इस तरह की होगी, इस तरह का आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने एक्स को किसी भी फॉर्म में जो है वो उसके दिए हुए टाइटल्स और उसके दिए हुए लेबल से ना निकल नहीं पा रहे, और वो इतना स्ट्रांगली आपको सोच भी रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा उसकी तरफ चला जाना ज़रा ज़्यादा बेटर है। एंड मे बी अगर ऐसा कभी हो कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में आपका एक्स आपको कांटेक्ट करे, बिकॉज मुझे इस कार्ड से बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान करा। आप देखिए कैसे शूटिंग स्टार की तरह ये वॉन्ड जो है ना पानी में से निकल रहा है, बाकी 2 अपनी जगह पर थमे हुए हैं। तो दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस है, दूरी है, जो भी है, ये पर्सन सारी कंडीशंस को हटा कर कहेगा कि नहीं, मैं अब ना कोई तेज़ी लाऊं, मैं अब कोई मूवमेंट लाऊं, मैं अब सोचूं नहीं, मैं अब एक्शन लाऊं, बिकॉज इतना टाइम हो गया है और अब कब ये होगा। अब तो परिंदे और
तितलियाँ और शहद की मक्खी भी है ना अपने शहद पकाकर जो है चले गए, सब कुछ यहाँ से ले लिया गया है। और मुझे इस चीज़ को असेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कमी कहाँ हुई है। तो ये तो आपके एक्स की तरफ से बिल्कुल स्ट्रांग मुझे लग रहा है कि ऐसा ज़रूर होगा, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप उसको एक्सेप्ट करने की स्टेज में हैं, क्योंकि आप शायद बार बार एक पास्ट जोन में चले जाते हैं, एक इंसल्ट जोन में चले जाते हैं। आपको बार बार वो रिजेक्शन याद आती है कि अगर इसकी ख्वाहिश होती, अगर इसने चाहना होता तो आज मैं इसका होता या आज मैं इसकी होती। और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान करती, बहुत ज़्यादा ट्रबल करती, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप नई नई चीज़ ले नहीं पा रहे, आप नया रिस्क ले नहीं पा रहे। तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ मार्च में इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी लव लाइफ की। ख़ास तौर पर आपकी लव लाइफ में डेट्स, रोमांस, साइबर कॉल, सेक्स सब कुछ नज़र आ रहा है, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ को अवेल करते हैं और इस पर कितना ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे मैच करे, आपको कुछ पूछना हो कि हाँ मुझे कॉल आई थी, हाँ मुझे टेक्स्ट आ गया था, अब मैं क्या करूँ, तो मुझे कॉल करें, कॉल नहीं करें, मैसेज करें। और अपनी प्राइवेट रीडिंग लिए आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।